दोस्तों रात के 10 बज रहे होते हैं और एक राहुल नाम का लड़का होता है। वो अपने कमरे में सो करके अपने मन ही मन ये विचार करता है कि वो जो है अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। राहुल का जो उम्र है वो महज 14 साल का है। इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए राहुल जो है एक दिन अपने महिला टीचर के घर जाता है और जब महिला टीचर राहुल को देखती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और महिला टीचर अपना एक एक करके कपड़ा उतारना शुरू कर देती है। और राहुल जो है उस महिला के गोरे बदन को और उसके बड़े बड़े लेथम को देखता है तो राहुल कहीं न कहीं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और राहुल भी अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है और कपड़े उतार करके उस महिला के हाथ पैर बांध देता है और बांध करके उस महिला के साथ इतनी बुरी तरह से शारीरिक संबंध बनाता है कि महिला की चीखें पूरे रूम में गूंज रही होती है। इसके बाद से दोस्तों जो वो महिला टीचर होती है ये अपने मन में सोचने लगती है आखिरकार ये राहुल जो है इसके पास इतनी शक्ति और घोड़े जैसे ताकत कहाँ से है जो कि इतने ज़बरदस्त तरीके से शारीरिक संबंध बना रहा है। दोस्तों इस कहानी को पूरी समझने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आप लोगों को दोस्तों सच्चाई मालूम चल सके। इससे पहले एक वही छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। दोस्तों आज की जो है सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की। सहारनपुर जिले के अंतर्गत एक गांव में एक पति और पत्नी के दो जोड़े रहा करते थे। पत्नी जो है उसकी उम्र 28 साल होती है और अनीता नाम होता है उसकी। अनीता जो है कि पेशे से एक स्कूल की टीचर होती है और उसका पति जो है उसका नाम रवि होता है। उसकी उम्र जो है 32 साल होती है, वो एक व्यापारी होता है। इधर अनीता और रवि की शादी हुए दोस्तों लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है और इन दोनों के कोई भी बाल बच्चे नहीं होते हैं। इस बात को लेकर के अनीता और रवि जो है काफ़ी चिंतित और काफ़ी दुखी रहा करते थे। एक दिन रवि जो है वो अपनी पत्नी को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से राय मशवरा लेता है और कुछ दवाइयाँ भी लेता है, लेकिन दवा लेने के बावजूद भी दोस्तों कोई रिजल्ट हासिल नहीं होता है। एक दिन क्या होता है कि रवि जो होता है किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा होता है मोटरसाइकिल से और रवि का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है और बुरी तरह से एक्सीडेंट होने के कारण जब वो अस्पताल जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो चुकी है, ये अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। फिर जो है अनीता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और अनीता जो है वो अपने पति को लेकर के अपने घर आ जाती है और उसे बिस्तर पर ही उनकी सेवा करने लगती है और अनीता जो है अब रवि की देखभाल बिस्तर पे ही करने लगती है। रवि जो है वो चल भी नहीं पाता है अच्छे तरह से। दोस्तों इधर कुछ महीनों का और समय गुजर जाता है और अनीता जो है वो पेशे से स्कूल की टीचर थी तो वो अपने स्कूल पढ़ाने के लिए जाया करती थी और इधर रवि जो है वो अब बेड पर था तो वो अपने घर में ही रहा करता था। उसका जो बिजनेस था वो भी चौपट हो चुका था एक्सीडेंट के कारण। इधर अनीता जो है स्कूल जाती और स्कूल से अपने घर आती, अपने पति की देखभाल करती। लेकिन दोस्तों अनीता की जो और इच्छाएं थी, उसकी शारीरिक जो सुख थी, शारीरिक जो भोग था वो अनीता का अब कहीं न कहीं पूरा नहीं हो पा रहा था। दोस्तों रवि जो है वो चल नहीं पा रहा था तो अनीता के साथ वो शारीरिक संबंध कैसे बना पाता। इसलिए अनीता जो है वो अब शारीरिक सुख भोगने के लिए अब बाहर में किसी लड़के या किसी आदमी का तलाश करना शुरू कर देती है जिससे कि अनीता को शारीरिक सुख मिले और उसकी अंदर की जो भूख है वो मिट सके। इसलिए अनीता जो है अब किसी लड़के का तलाश करना शुरू कर देती है। दोस्तों एक दिन होता क्या है कि अनीता एक दिन अपने बाथरूम में नहा रही होती है और उसके घर के बाहर कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं। गलती से बॉल जो है वो अनीता के बाथरूम में चला जाता है और उस बॉल को लेने के लिए एक लड़का जो है अनीता के बाथरूम में चला जाता है। अनीता जो है वो अंदर से कुंडी लॉक नहीं की थी तो वो लड़का जो है वो बॉल लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है और उस लड़के का नाम राहुल होता है। अनीता जो है पूरी नग्न अवस्था में नहा रही होती है और जब राहुल देखता है तो वो काफ़ी शर्मा जाता है और अनीता जो है वो भी काफ़ी शर्मा जाती है
फिर राहुल को अनीता बॉल देती है और राहुल बॉल को लेकर के बाहर आ जाता है। दोस्तों इधर अनीता जो है वो अपने बाथरूम से निकल करके अपने रूम में चली जाती है और वहाँ पर कपड़े अपने बदलती है। और जब शाम को रात हो जाता है तो अनीता अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाती है। तो सो करके अब अनीता को नींद नहीं लग रही है। अनीता जो है वो राहुल के बारे में अब कहीं न कहीं उल्टा पुल्टा सोचने लगती है और अनीता के दिमाग में अब कहीं न कहीं राहुल के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जागने लग गई थी। और इधर राहुल जो होता है वो भी अनीता को नग्न अवस्था में देख लिया था, तो उसके मन में भी कहीं न कहीं अनीता के प्रति गलत विचार चलने लगते हैं और राहुल भी कहीं न कहीं अनीता को अब पाना चाह रहा होता है। फिर जब सुबह होता है तो अनीता नहा धोआ करके अपने स्कूल के लिए जाती है और शाम के वक्त जब अनीता स्कूल से अपने घर आती है और वो रवि का ख्याल रख करके फिर अनीता जो है वो राहुल के घर चली जाती है और राहुल के माता पिता से मिलती है और वो कहती है राहुल के माता पिता से कि राहुल जो आपका बेटा है वो किस क्लास में पढ़ता है। तो उसके माता पिता बताते हैं कि राहुल जो है अभी 9वीं क्लास में पढ़ता है। तो फिर अनीता कहती है कि राहुल को ऐसा करिए कि आप लोग हमारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज दिया करिए, जिससे कि राहुल जो है और होशियार और पढ़ने लिखने में तेज हो जाएगा। दोस्तों जब इस तरह की बातें अनीता मैडम राहुल के माता पिता से कहती है तो राहुल के माता पिता काफ़ी खुश हो जाते हैं और राहुल को ट्यूशन भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दोस्तों 19 अप्रैल 2024 के दिन राहुल को उसके माता पिता अनीता मैडम के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देते हैं। इसी तरह से लगभग 4-5 दिन का समय गुजर जाता है और एक दिन राहुल फिर से अनीता मैडम के घर जाता है ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो उस वक्त अनीता मैडम जब राहुल के सामने आती है तो एक पतली सी साड़ी पहन करके आती है जो कि पूरा बाहर से अंदर का झलक रहा होता है। जब इस स्थिति में राहुल अनीता मैडम को देखता है तो उसके अंदर की जो आग थी वो कहीं न कहीं भड़क जाती है और राहुल जो है वो अनीता को पाने के लिए अब और ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। फिर दोस्तों इधर अनीता मैडम जो होती है वो अलमारी से कुछ पैसे निकालती है और राहुल को दे देती है और कहती है कि तुम शाम को आज हमारे घर आना और तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और पैसे देंगे। फिर राहुल जो है ट्यूशन पढ़ के अपने घर चला जाता है और जो अनीता मैडम होती है वो मार्केट चली जाती है। मार्केट जाने के बाद वो एक मेडिकल स्टोर पर जाती है और अपने रवि पति के लिए कुछ दवा लेती है और साथ में नींद की गोली भी ले लेती है और नींद की गोली लेकर के घर आती है और खाना खिलाने के बाद अपने पति को साथ में नींद की गोली भी दे देती है, जिससे रवि जो है वो आधे घंटे में गहरी नींद में सो जाता है और उधर जो राहुल होता है वो मैडम के घर आ जाता है। दोस्तों जब राहुल अनीता मैडम के घर पहुंचता है तो देखता है कि अनीता मैडम जो है अपने कमरे में अकेली बेड पर सोई हुई है और उसका पति रवि जो है वो दूसरे कमरे में सोया हुआ है। फिर राहुल जो है अनीता मैडम के पास चला जाता है और अनीता मैडम जब राहुल को देखती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वो दोनों 10-15 मिनट तक लगभग बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वो गलत तरीके से गलत जगह पर छूना शुरू कर देते हैं। फिर अनीता मैडम जो है वो अपने मर्जी से अपने एक एक करके कपड़ा उतारना शुरू कर देती है और फिर राहुल जब अनीता मैडम के गोरे बदन को देखता है तो कहीं न कहीं राहुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उत्तेजना में होकर के वो भी अपना कपड़ा एक एक करके उतारना शुरू कर देता है और फिर वो अनीता के हाथ पैर बांध करके बेड पर लेटा देता है और बेड पर लेटाने के बाद वो राहुल जो है इतनी दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है अनीता के साथ कि उसकी चीखें पूरे रूम में गूंज रही होती है और लगभग वो 2-3 बार शारीरिक संबंध बनाता है, जिससे कि अनीता मैडम की हालत खराब हो जाती है। और जब राहुल थक जाता है तो अनीता मैडम के बगल में सो जाता है और अनीता मैडम जो है वो कहीं न कहीं अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार ये 14 साल के राहुल के पास इतनी शक्ति कहाँ से आती है और ये इतनी दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध कैसे बना लेता है। दोस्तों इधर राहुल अनीता को अब जब भी मौका मिलता था वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। इधर देखते ही देखते लगभग 5-6 महीने का समय गुजर जाता है और इन दोनों का प्रेम प्रसंग इसी तरह से चल रहा होता है। इधर एक दिन क्या होता है कि रवि का तबीयत अचानक से बिगड़ जाता है और इतनी ज़्यादा बिगड़ जाता है कि रवि जो है 3-4 दिन के बाद इस दुनिया को छोड़ करके वो चला जाता है। अनीता जो है फिर रवि के चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली सी पड़ जाती है और फिर वो अपना सहारा ढूंढना शुरू कर देती है कि आखिरकार वो अपना सहारा अब किसको बनाए। फिर वो राहुल को अपना सहारा बना लेती है
और अब अनीता जो है राहुल का एक से एक ख्याल रखना शुरू कर देती है। किसी भी चीज़ को राहुल को दिक्कत नहीं पड़ने पाती है। और फिर इसी तरह से अनीता और राहुल के बीच का जो संबंध था वो लगभग 4 से 5 साल तक लगातार बना रहता है। और इधर राहुल जो है वो भी अब 14 साल से करीब 19 से 20 साल का हो जाता है। तो अनीता जो है वो सोचती है कि क्यों न वो राहुल के साथ शादी कर ले। फिर अनीता राहुल के माता पिता के पास जाती है और राहुल से शादी करने की बात कहती है। इधर अनीता और राहुल के उम्र में काफ़ी डिफरेंस था। इधर दोस्तों राहुल के जो माता पिता होते हैं वो तो पहले इस शादी को करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वो फिर अपने मन ही मन सोचते हैं कि जो अनीता मैडम है उसकी तनख्वाह जो है वो 70 से 80 हज़ार के आसपास है। फिर राहुल के माता पिता सोचते हैं कि हम अपने बेटे का शादी क्यों न कर दें मैडम के साथ। फिर वो इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और फिर 4-5 महीने बाद आखिरकार राहुल और अनीता की शादी हो जाती है। जब राहुल और अनीता की शादी हो जाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में एक खबर आग की तरह फैल जाती है। दोस्तों जब लोग इस कहानी के बारे में सुनते हैं तो लोग भी दंग रह जाते हैं कहीं न कहीं, जो कि राहुल का उम्र और उस महिला टीचर का उम्र में करीब आधे का फैसला होता है। राहुल के उम्र से वो महिला टीचर जो है वो दुगनी उम्र की होती है, लेकिन राहुल के माता पिता जो हैं वो पैसों की लालच में आकर के अपने बेटे की शादी जो है उस महिला टीचर के साथ करा देते हैं। आखिरकार राहुल जो है वो अपनी शादी करके उस टीचर के साथ अपने ज़िंदगी में काफ़ी खुश है। तो दोस्तों आप लोग क्या राय देते हैं इस कहानी को सुन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि इस तरह की घटनाएं तमाम देश दुनिया में घट रही हैं, जिससे कि आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप लोग जहाँ कहीं से भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपना नाम और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखें ताकि अगले वीडियो में आप लोगों का नाम बोलते हुए मुझे खुशी हो।